चाहते हैं पूरा भारत जो है वो भगवामयी हो। आज अगर कलकत्ता में हमारी सरकार ना बनती तो जो बेचारे निर्दोष मारे गए, जो जय श्री राम बोलते थे, उनका एक ही गुनाह था, पता क्या? जय श्री राम। और भैया जोरदार तालियां बजाओ जो कल टीएमसी के दफ्तरों के बाहर नारे लगा रहे हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, यही नारे लगा रहे हैं कल टीएमसी के दफ्तरों के बाहर। ऐसे एक्शन होता है बताना, 24 घंटे का एक्शन, 24 घंटे के अंदर तुम्हारे लिए है। और मैं चैलेंज के साथ कर रही हूँ, ममता बनर्जी दोबारा वापस कभी नहीं होगी, भविष्य में कभी नहीं। बद्दुआ दे रहे हो ना? ये बद्दुआ है मेरी, हर उस नारी की बद्दुआ जिसके साथ अन्याय हुआ है बंगाल में। सही कह रहे हो ना? बिल्कुल 100% बता रही है। चाहती हूँ कि आप ये न्यूज चलाओ, चलेगी। और मैं यूपी से हूँ, लवली शर्मा मेरा नाम है, मुझे बीजेपी नहीं चलाएंगे ना, नहीं लेना, नहीं चलाएंगे तो बालाजी बाप देगा। हाँ बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा भैया। कुछ दिन रुक जाओ, अगर ओवैसी हनुमान मंदिर में यहाँ के और सीपी में जाकर जय सिया राम बोलता हुआ ना दिखा दिया तो मेरा नाम बदल देगा। मैं ये कहना चाहूंगी कि ये हमारी बंगाल में जो जीत हुई है ना, वो बहुत बड़ी जीत है, और सबसे बड़े उसमें योगदान है महिलाओं का, क्योंकि अगर महिलाएं योगी जी मोदी को सपोर्ट ना करती तो शायद जीत मुमकिन थी, क्योंकि ममता बनर्जी ने कभी भी महिलाओं का सपोर्ट नहीं करा, वो हमेशा महिलाओं के विरोध में रही, और यही सबसे बड़ा कारण है कि आज उनको सबसे बड़ी हाथ, आज तक जो बंगाल में कभी नहीं हुआ वो पहली बार हुआ है, जो हनुमान मंदिर का गेट खुला है। कल 25 साल से एक मंदिर का गेट बनता है हिंदुस्तान के अंदर, बंगाल में एक मंदिर का गेट खुला है। और भैया हमारे जितने भी वहाँ राम भक्त, भैया जोरदार तालियां बजा दो बंगाल वालों के लिए, जय श्री राम। छोटी है मगर हमारे सनातन में बहन बेटी को इज्जत दिया जाता है, बहन बेटी को जो है वो एक अच्छे नजरिए से देखा जाता है। तो आज ये मरघट वाले बाबा का मंदिर है, इसने कई लोगों को बना दिया है, इसने रंक को राजा बनाया है, और जिसने घमंड किया है उसको राजा को रंक बना दिया है। ये मट्टी से लेकर आदमी को हवाई जहाज तक ले जाते हैं मेरे मरघट वाले बाबा, और सामने ही मुक्ति धाम है जहाँ मुक्ति प्राप्त होती है, और उसी के सामने आप देखेंगे तो बालाजी महाराज का मंदिर है हमारे। बाकी आप बहन से पूछो बंगाल के बारे में, उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगी कि ये हमारी बंगाल में जो जीत हुई है ना, वो बहुत बड़ी जीत है, और सबसे बड़े उसमें योगदान है महिलाओं का, क्योंकि अगर महिलाएं योगी जी मोदी को सपोर्ट ना करती तो शायद जीत मुमकिन थी, क्योंकि ममता बनर्जी ने कभी भी महिलाओं का सपोर्ट नहीं करा, वो हमेशा महिलाओं के विरोध में रही, और यही सबसे बड़ा कारण है कि आज उनको सबसे बड़ी हाथ, आज तक जो बंगाल में कभी नहीं हुआ वो पहली बार हुआ है, जो हनुमान मंदिर का गेट खुला है। कल 25 साल से एक मंदिर का गेट बनता है हिंदुस्तान के अंदर, बंगाल में एक मंदिर का गेट खुला है। और भैया हमारे जितने भी वहाँ राम भक्त, भैया जोरदार तालियां बजा दो बंगाल वालों के लिए, जय श्री राम। क्या था गेट? टीएमसी ने, हम लोग बीजेपी के नहीं है, पहले सुन लो, कान खोल कर तुम लोग भी सुन लो। हम लोगों की मजबूरी है कि सरकार सनातनी चुनना जरूरी है, हम लोगों की मजबूरी है। अब तुम इसकी जगह वो राहुल गांधी को ला लो जो राहुल एंटीनो घूम रहा है, जो कहता होलोलुया। इसीलिए मंदिर में नहीं बोलना हमें, इसीलिए हम मर्यादा में एक चीज बोलते हैं कि जो महाकाल की सेवा कर रहा है, जो बाबा उत्तर प्रदेश को संभाल रहा है चौकीदार बन के, हमें वोट देना उन्हीं को पड़ेगा। भैया गलत कह रहे हैं, और इसीलिए हम कहना चाहेंगे बोलो काली मैया की। आप कह रहे जो चौकीदार है वो तो कहते चौकीदार चोर है। मत बोलो यार भाई, मेरी बात सुनो, तुम्हें गाड़ी में डाल के ले जाऊंगा रात को मैं ऑफ कैमरा जो है ना अलग आई टाइप का बंदा हूँ। कुछ लोगों को ये वहम है हम लोग सीधे हैं, हम राम वाले हैं, श्याम वाले हैं। और आपको अगर कहीं विश्वास ना हो ना तो एक बार बोलो देश का बल, बोलो देश का बल बजरंग दल। अरे रुक जाओ यार, ये तो राहुल गांधी कहते हैं ना, बात समझो। हाँ। राहुल गांधी कुछ भी बोले उसको रहने दो। हाँ। वो है तभी हम लोग जीत रहे हैं। अभी हम बालाजी के दरबार में आए हैं, कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो ये तमाम लोग जितने भी पुरुष हैं हमारे, जाट हो, गुजर हो, ठाकुर हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वाल्मीकि हो, जाटा हो, हम सब 36 जात बिरादरी वाले एक है। और सुनो, जो तुम जात पात की बात करते हो ना, तुम किसी के सगे नहीं हो, ये सच्चाई तुम किसी के सगे नहीं हो। राम है और परशुराम है। अरे भाई जात पात की क्यों बात करते हो? इसीलिए बंगाल वाले एकजुट हुए और टीएमसी की हो गई मोए मोए। क्या हो गई? मोए मोए। कल ममता बनर्जी पूरी रात नहीं सोई है, कह रही थी गंगा मेरी, क्या कह रही थी? गंगा मेरी। हमारा मोदी जो राम भक्त है, श्याम भक्त है, बालाजी भक्त है, इधर आओ, तुम डर का रहे हो? डर रहे हो क्या? राम भक्त, श्याम भक्त, गंगा में फोटो। भैया क्या गंगा में फोटो खिंचाना गुनाह है? नहीं। मोदी जी ने कह रही है गंगा हमारी, क्या कलकत्ता हमारा, बंगाल हमारा,
अरे तुम्हें क्या पता, एक बार योगी को आने दो, तुम सब जने बाबा बोलना ना शुरू कर दो तो मेरा नाम बदल देना, तुम खुद बोलोगे बाबा। वैसे हमारे गांव में ना हम लोग दादा को, बड़े बुजुर्ग को बाबा बोलते हैं, गलत बोल रहा हूँ, मगर वो गोरखनाथ मंदिर का महंत है, गोरखनाथ शक्तिपीठ का महंत है, इसीलिए हम उनको कहते हैं योगी आदित्यनाथ उर्फ बुलडोजर बाबा। हाँ, अब योगी जी के बाद मोदी जी जो काम दोबारा करने लगे, क्योंकि जितने भी ये भाई थे ना, ये जब से यूजीसी का मुद्दा आया, तब से यूजीसी का मुद्दा आया तो मोदी जी को पता लग गया, भैया सबसे पहले अपने अपने परिवार के लिए तालियां बजा दो भाई साहब। अब बताओ क्यों, मोदी जी को हिला दिया यूजीसी में। अच्छा। अब मोदी जी ने बोला कि अरे बाप रे बाप, दोबारा 2011-12 वाला बन जाओ, क्योंकि हम लोग हिंदू है ना, सनातनी है, हम घर घर की लड़ाई लड़ेंगे। राहुल गांधी तुम ये मत सोच रहा मोदी योगी से लड़ेंगे तो तुम्हें वोट दे देंगे, वोट तो हम नहीं देंगे, मगर हम लोग बालाजी के लिए कर रहे हैं। आज अगर कलकत्ता में हमारी सरकार ना बनती तो जो बेचारे निर्दोष मारे गए, जो जय श्री राम बोलते थे, उनका एक ही गुनाह था, पता क्या, जय श्री राम। और भैया जोरदार तालियां बजाओ जो कल टीएमसी के दफ्तरों के बाहर नारे लगा रहे हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, यही नारे लगा रहे हैं कल टीएमसी के दफ्तरों के बाहर। और आज करीब करीब 1500 टीएमसी के वर्कर हार्ट वाले डॉक्टर के पास जाके कह रहे, हे यहाँ लगी, यहाँ चेक करो, मेरे छाती में दर्द हो रहा है। बोले क्यों, हमारे जय श्री राम बोलने से दिक्कत है। अरे मैं तो कह रहा हूँ, इस देश में 140 करोड़ लोग जिस दिन जय श्री राम बोलना शुरू कर देगा तो बांग्लादेशी रोहिंग्या और हमारे राम के जो बालाजी के विरोधी है उनकी ठठरी बन जाएगी। बोलो बागेश्वर धाम की जय। ममता दीदी कहती है हमारे सपोर्ट, आपकी दीदी है, आपकी दीदी है, आपकी किसकी दीदी है, इनकी, किसकी दीदी है, इनकी, हमारी कोई दीदी नहीं है, हमारी दीदी ये है, हमारी दीदी ये है, हमारी दीदी जो है वो है जो धर्म की बात करती है। हेलो अब्दुल, वो नहीं भाई, गलत तो नहीं बोल रहा, किसी को बुरी लगी क्या, किसी को बुरी लगी क्या, जो कह रही है ना मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, उसको कभी दीदी मत बनाना, क्योंकि वही तुम्हारी पीठ में गलत बोल रहा हूँ। इसीलिए हम कहना चाहते हैं, सुनो भाई साहब, अपनों से बच के रहना, दोगलों से बच के रहना, पराओं की तो हिम्मत भी नहीं है। जब एक योद्धा बजरंग दल का मैदान में खड़ा होता है ना, तो बुरा मत मानना, अगर उसके अपने उसकी पीठ पे हाथ रख दे तो किसी की औकात नहीं है बजरंग दल के कार्यकर्ता को हाथ लगा के दिखा दे। गलत बोल रहे हो भैया। इसीलिए आज एक बात बताओ, ये जितने भी लोग हैं, अगर हम इनकी जाति पूछेंगे ये बढ़ जाएंगे। भैया जाति पूछनी चाहिए क्या, जाति पूछनी चाहिए क्या, क्या मरघट वाला बाबा आपकी जाति पूछता है, क्या काली माता जाति पूछती है, क्या राम जाति पूछता है। जब आपकी कोई जाति नहीं पूछता तो हम क्यों पूछते हैं तुम कौन जाति के हो। गलत बात है। और चाहे यूपी का हो, दीदी एक मिनट, चाहे यूपी का हो चाहे बिहार का हो, आप बताओ ममता के लिए जो आप बोले 2 लाइन बोल के चले जाओ। मैं बोल रही हूँ, अब सब तो बोलना मंदिर है इसलिए बोल रहा हूं। मैं बोल रही हूँ ममता की वो बेवकूफी थी कि वो महिलाओं को कमजोर समझती थी, उसे पता नहीं है। अगर मैंने सुना है कि जब आप ममता बनर्जी की शक्ल देखते हो तो आपको 2 दिन तक पेट साफ नहीं होता। मैंने पता तो नहीं, मैं वो वर्ड यूज करूंगी, फिर आप कह रहे हो आप बोलो मत, मैं आप वो वर्ड यूज कर सकती हूँ, क्योंकि मैं कट्टर सनातनी हूँ। गेट के बाहर बोलेंगे, कट्टर सनातनी हूँ, बाहर बोलेंगे, मस्जिद में बोलेंगे, वो कोई भी हो, कोई भी हो। मैं बोल रही हूँ कि अभी तो चाय वाला है तो रहमत है, तरस है, अगर गलती से मोदी की जगह योगी आ गए ना तो गाय वाला है। और अगर सनातनी देखना है तो यूपी में आगे देखो, अच्छे अच्छों की आंख खुल जाएंगी, क्योंकि मैं यूपी की रहने वाली हूँ। जिला अलीगढ़। भैया तालियां बजाओ अलीगढ़ वालों के लिए। देखो वहाँ काफी खौफ है, अलीगढ़ में खौफ है, वाकई में खौफ है, खौफ है गुंडागर्दी वालों को, खौफ है बलात्कारियों को। जैसे बंगाल में कुछ नहीं होता ना, यूपी में 24 घंटे के अंदर एक्शन होता है। 24 घंटे एक बार रुक जाओ भैया, दीदी की ताली बजाना, दीदी एक बार दोबारा करना, कैसे एक्शन होता है एक बार बताना। 24 घंटे का एक्शन, 24 घंटे के अंदर तुम्हारे लिए है। मैं चैलेंज के साथ कर रही हूँ, ममता बनर्जी दोबारा वापस कभी नहीं होगी, भविष्य में कभी नहीं। बद्दुआ दे रहे हो ना, ये बद्दुआ है मेरी, हर उस नारी की बद्दुआ जिसके साथ अन्याय हुआ है बंगाल में। सही कह रहे हो ना, बिल्कुल 100% बता रही है। चाहती हूँ कि आप ये न्यूज चलाओ, चलेगी। और मैं यूपी से हूँ, लवली शर्मा मेरा नाम है, मुझे बीजेपी नहीं चलाएंगे ना, नहीं लेना, नहीं चलाएंगे तो बालाजी बाप देगा। हाँ बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा भैया। ये सनातनियों की सबसे बड़ी जीत है। अभी तो हम कल 3 स्टेट में जीते हैं, आने वाले पूरे विश्व में हम जीतेंगे। ममता बनर्जी महिला भैया महिला नहीं है, वो पता है क्या है, मैं आपको बताऊँ, महिला नहीं है, वो ये है, जो
अगर महिला होती तो जिस जिस लड़कियों का एक्शन लेती, बलात्कार दिलवाती, उन्होंने उनका सपोर्ट किया, जो ना कि उनका सपोर्ट किया। इसलिए आप चलाना ये कानून लोगों के लिए सीख है, जो योगी जी के खिलाफ है, ये चलाएंगे मोदी जी के खिलाफ है। इसीलिए दीदी मेरे साथ एक नारे लगा के जाना, भैया जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और सुनो, हिंदुस्तान में पूरे अभी कुछ राज्य रह गए दुनिया में देखो, बीजेपी नहीं भगवा, देखो हम बीजेपी की नहीं बात करेंगे, जो राम की बात करेगा हम उसकी बात करेंगे। भैया मेरे साथ सब लोग रिपीट करना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम दोहरा ले आए, हम भगवा ले आएंगे। हम चाहते हैं पूरा भारत जो है वो भगवा में ही होगा, आने वाले कुछ दिनों में पूरा विश्व भगवा होगा। और राहुल गांधी उर्फ एंटीनो मानियो का बेटा उर्फ आंचल में ही चिपटा पड़ेगा। नहीं देखो, हम लोग जब तक उसको अब तक हम लोग वो करेंगे कि इसी मंदिर में जी बहुत जल्दी केजरीवाल ने भी माथा टेका था, क्योंकि मेरे बाबा जो है ना वो हेड ऑफिस है, मेरे बाबा का ये और हेड ऑफिस में अच्छे अच्छे मंत्री आके मत्था टेकते हैं। गलत बोल रहा भैया। और मैं बता दूं, कुछ दिन रुक जाओ, अगर ओवैसी हनुमान मंदिर में यहाँ के और सीपी में जाकर जय सिया राम बोलता हुआ ना दिखा दिया तो मेरा नाम बदल देना। तुम बीच में मत टोका करो। और रहा सवाल राहुल गांधी का, तो गिन के ले लो, अभी उसने भगवा गमछा पहना है, अभी उसने तिलक लगाना शुरू करा है, अभी कलावा पहनना शुरू करा है। 29 में तो देखो मोदी आएगा, 29 में मोदी आएगा, फिर से भगवा जिस दिन योगी देश का प्रधानमंत्री बन गया। कौन भैया? योगी। आवाज नहीं आ रही उत्तर प्रदेश में। मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, जितने भी लोग राम का, परशुराम का और बहन बेटियों की बेइज्जती करते हैं, वो सारे जने आपको हरिद्वार में गंगा नहाते हुए दिख जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, अगर आपको बचना है तो एक व्यक्ति से बच जाओ। किससे? राम के बाद अगर इस धरती में किसी से बचना है तो भगवान राम जैसे पताल से खोज के लाता है ना, भगवान राम जैसे पताल से खोद के लाते हैं, वैसे ही योगी बाबा जो है वो कहते हैं ढिचकियां। ब्रेकिंग न्यूज, गाड़ी पलट गई, पलटती नहीं है, पलटवाई जाती है। और जो कहता था ना कि कौन है राम, जो कहता था भैया आवाज नहीं आ रही है, जो कहता उठ चुके हैं, जो कहता था अरे मुलायम स्वर्ग में अरे सुनो, जो ऊपर चले गए उनकी बात नहीं कर, जो चले गए, जो कहता था कौन है राम, जो कहता था कौन है, आज वो कह रहा है हमारे पूर्वज है राम।